नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों का एक प्रश्न हमारे पास आता है कि हम जीवन में बहुत ही अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, सन्मार्ग और सन्मति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अनायास ही बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। जीवन में हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की परेशानी हमारे जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और ये नहीं जान पाते कि कष्ट जीवन में भला क्यों और कहां से आ रहा है। इसके लिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम बताने जा रहे हैं 4 ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिनको करने के बाद आप ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये छोटी सी गलती हमारे जीवन में बड़ा सबब बनकर आएगी या जीवन में बड़ी परेशानियों को आकर्षित करेगी, या हमें जीवन में कहां से और क्यों बेवजह कष्ट आ रहे हैं। तो आज के इस क्रमांक में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, तो क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। और क्रमांक के ठीक अंत में वो चौथी चीज हम बताने वाले हैं जो इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए क्रमांक को छोड़िएगा मत, पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के बावजूद भी कष्ट भला क्यों आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जाने अनजाने रखने मात्र से आपके जीवन में परेशानी शुरू हो जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि क्या छोटी छोटी गलतियों से भी बड़े बड़े कष्ट और बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ। आइए जान लेते हैं वो 4 चीजें क्रमबद्ध तरीके से, जो कि यदि आप अपने घर में रखते हैं और उसका आपको पता नहीं है तो भी आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है कि इन चीजों पर बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ पर होता है। तो आइए सबसे पहले क्रम में जान लेते हैं वो एक ऐसी चीज जो कि आपके घर में यदि आप रखते हैं जाने अनजाने तो कैसे आपके घर में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। पहली चीज है घर में टूटी हुई मूर्तियों का और भगवान के टूटे हुए विग्रहों का रखा जाना बहुत बहुत कष्टकारी होता है। यानी कि आपके घर में यदि कोई ऐसी ईश्वर की मूर्ति है या विग्रह है जो कि टूटा हुआ है, खंडित है और उसे आपने अपने मंदिर स्थान में रखा हुआ है, तो आपके घर में निसंदेह परेशानियां आने का ये सबसे बड़ा कारण है। ऐसा बताया जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस भी घर में मंदिर स्थान पर ईश्वर के टूटे हुए या खंडित विग्रह रखे जाते हैं, ऐसे घर में कष्ट का आना बहुत ही संभावित हो जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी कहां से आ रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी से जूझ रहे हैं, कर्जवान हो गए हैं बेवजह ही और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आपके मंदिर स्थान पर आपके इष्ट का या किसी भी ईश्वर का खंडित प्रतिबिंब, मूर्ति या किसी भी प्रकार का विग्रह है तो उसे आज ही आपको प्रवाहित करना चाहिए और ऐसे स्थान पर सुरक्षित करना चाहिए जहां पर उस मूर्ति का या विग्रह का अपमान ना हो। उसे आप ज्यादा बेहतर होगा प्रवाहित कर दीजिएगा और एक नई उस मूर्ति के स्थान पर एक नई मूर्ति अपने घर में आपको लेकर आनी है, मंदिर में उसकी स्थापना करनी है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही थी वो सारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए पहली चीज है घर में टूटी हुई या खंडित मूर्तियों का मंदिर स्थान पर रखा जाना। आज से ही इसमें आप परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए। आइए जान लेते हैं दूसरी चीज जो घर में बेवजह कष्टों को, क्लेशों को, आदि चीजों को घर में आकर्षित करती है। दूसरी चीज है घर में टूटा हुआ आईने का होना। यानी कि आपके घर में जैसे जहां पर भी हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, स्वयं को संवारते हैं, ऐसे घर में अगर टूटा हुआ आईना रखा हुआ है या शीशा रखा हुआ है जिसमें हम अपने मुखमंडल के दर्शन करते हैं, ऐसे घर में अगर ऐसी चीजें पाई जाती हैं, यानी कि घर में टूटा हुआ शीशा होना या आईना होना, वो सारी चीजें आपके घर में बेवजह क्लेश और नकारात्मकता को आकर्षित कर रही हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके घर में परेशानी कहाँ से आ रही है और आपके घर पे टूटा हुआ शीशा लगा हुआ है या आईना रखा हुआ है, तो उसे आपको बदलना परम अनिवार्य हो जाता है। अगर ये चीजें घर में हैं तो आप समझ लीजिए इसके 2 कारण हैं, 2 चीजें आपके घर में जरूर आ रही होंगी। पहली चीज है बेवजह बीमारियों का बढ़ना, कोई कारण नहीं था लेकिन फिर भी बीमारियां पाई जा रही हैं घर में।
और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि घर में नकारात्मकता, बहुत सारी चीज़ों का आभास होना, जैसे घर में आपके अलावा भी कोई है, नकारात्मक शक्तियों का अनायास घर में प्रवेश कर जाना, ये सब कुछ पाया जाता है। तो दूसरी बड़ी भूल आपको नहीं करनी है कि घर में अगर ऐसा कोई आईना या शीशा लगा हुआ है जो कि टूटा है, उसे आज तुरंत ही घर से बाहर कर दीजिए। दो चीजें ये हो गई। अब तीसरी चीज के बारे में जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। घर में टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव होता है। अगर घर में टूटे हुए बर्तन हैं, यानी कि खंडित, आप ऐसे बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें खाना खा रहे हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, घर में दरिद्रता और घर में अन्न की, समृद्धि की और निसंदेह धन की कमी से आप जरूर जूझ रहे होंगे। अगर आपने अपने रसोई घर में देखा है कि आप टूटे हुए या फिर खंडित बर्तनों में खाना खा रहे हैं, परोस रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल यह है, आप अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे होंगे कि अनायास बीमारियां जो आती हैं, बीमारी घर में आने का सबसे बड़ा कारण यही है। वैसे तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर इन्हें देखा जाए तो बहुत ही गहरा प्रभाव ये व्यक्ति के जीवन में डालती हैं। टूटे हुए बर्तन में यदि कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वह बीमारी को आकर्षित कर रहा होता है, दरिद्रता को आकर्षित कर रहा होता है, और निसंदेह ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको हर चीज की कमी देखने को जरूर मिलेगी। अगर आपके रसोई घर में भी ऐसे बर्तन हैं जो टूटे हुए हैं, खंडित हैं या किसी प्रकार से खराब हो चुके हैं, तो उनको बदलना परम अनिवार्य है। आज से, अभी से इन चीजों को घर से बाहर आपको कर देना चाहिए। अब आती है चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज आपके घर में है तो इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए और आज से इसमें परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिएगा। अब हम इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण वो चौथी चीज आपको बताने जा रहे हैं। अब वो चौथी चीज जो है वो है, बहुत से घरों में ऐसा पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है, लेकिन घर में बहुत सारी दवाइयों का होना, दवाइयों की पर्चियों का होना, बिलों का होना, ये सारी चीजें आपके घर में बेवजह अकारण ही बीमारियों को आकर्षित कर रही हैं, आपके खर्चे बढ़ा रही हैं। और जिस घर में बेवजह की दवाइयां बहुत सारी एकत्रित की हुई होती हैं, बहुत सारी दवाइयों की पर्ची आदि बिलों की जो हम खर्च कर चुके हैं, उन बिलों को अनायास ही घर में बेवजह रखा गया है, वो सारी चीजें आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कष्ट बो रही हैं। आपके जीवन में आपको समझ नहीं आ पा रहा कि मैं कहां से कष्टों को आकर्षित कर रहा हूं। तो ये वो चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखनी चाहिए। छोटी छोटी सी गलतियां हैं लेकिन जीवन पर इतने गहरे प्रभाव डाल रही हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आपके जीवन में कहां से इतनी सारी परेशानियां, बीमारी, क्लेश आदि आप आकर्षित कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये चारों चीजें इतनी खतरनाक हैं। जिस भी घर में ये चारों चीजें या इनमें से कोई भी चीज पाई जाती है, आप इस बात का अनुभव कर लीजिएगा कि आपके जीवन में दरिद्रता, कर्ज का अनायासी बढ़ना, जीवन में अनायास बीमारी आना, अकस्मात नुकसान होना चीजों का, चीजें खो जाना, चीजें खराब हो जाना और व्यक्ति का मन चिड़चिड़ा रहना, घर में बहुत ज्यादा परेशानी का आना, जितने भी कष्ट हैं वो ये छोटी छोटी चीजें आपके घर पे आकर्षित करती हैं, क्योंकि हर एक चीज नकारात्मकता का घर बन जाती हैं। तो इसीलिए यही कहना चाहेंगे कि ये चार चीजें अगर आपके घर में हो रही हैं और हैं, तो आज ही इसमें परिवर्तन करना शुरू करिए। इन चारों चीजों को घर से जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी बाहर निकालें और समृद्धि को आकर्षित करें। और आप देखिएगा ये चार चीज अगर आपके घर में पाई जाती हैं या इनमें से कोई चीज है, आप जैसे ही परिवर्तन करेंगे, अगले ही क्षण आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लग जाएगा। और यही आशा करेंगे कि हर घर से ये नकारात्मकता यूं ही दूर जाए और सभी पर महाराज जी की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।